एक किसान के दो बेटे थे, विनय और किशन। विनय बहुत ही चालाक और लालची था, पर किशन बिल्कुल सरल और सीधा साधा था। एक बार जब किसान बहुत ही बीमार पड़ गया, तो वो अपने पुत्रों को, अरे विनय और किशन, आ गए तुम लोग, आओ। तो विनय कहता है, यही आपके पास ही तो है पिताजी। फिर किशन भी कहता है, हाँ यही, मैं भी यही हूँ पिताजी। बच्चों, अब मेरे दिन पूरे हो गए हैं। जाने के बाद तुम दोनों मिलजुल कर रहना। आप चिंता मत करिए पिताजी। ठीक है, तो फिर जितने भी जमीन जायदाद है वह तुम दोनों भाई के लिए है। तो बिना चालाकी लगाते हुए कहता है, इन सब में भाई को क्यों लेकर आ रहे हैं पिताजी? तो किशन कहता है, लेकिन मैं, तो फिर विनय बोल पड़ता, ए तू बड़ों की बात में बिल्कुल मत आना। पिताजी, अब सारी जमीन मेरे नाम ही कर दीजिए। किशन को मैं बाद में उसके जमीन का हिस्सा समझा दूंगा। ठीक है। फिर भोला किशन कहता है, नहीं, यह भैया ने पिताजी को क्या पट्टी पढ़ा दी। यह सब मेरी किस्मत है। उसके कुछ दिनों बाद वह किसान मर गया, और उसके बाद धीरे धीरे किशन समझ गया कि बाकी की जिंदगी उसे अपने भैया की जमीन देख रेख करके ही गुजारनी होगी। फिर एक दिन किशन सोचता है, नहीं, रात बढ़ने से पहले ही खेतों में पहरा देने चला जाता हूँ। फिर वो खेत के लिए जाता है, तो उसे रास्ते में उसकी चप्पल टूट जाती है। अरे नहीं, मेरी तो चप्पल ही टूट गई। दुर्भाग्य तो जैसे मेरे साथ साथ चलता है। ओह बाप रे, कांटा चुभकर पैर में छेद हो गया। आह, फिर भी घर में बैठने रहने से नहीं चलेगा। फिर किशन को कुछ दिखाई देता है। अरे यह क्या, सफेद कपड़ों में इतनी रात को खेतों में कौन घूम रही है? सुनो, तुम कौन हो? इतनी रात को तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम मुझे नहीं पहचानोगे। मैं तुम्हारे बड़े भैया विनय की भाग्य देवी हूँ। मैं खेतों में घूमती रहती, इसीलिए तो विनय की फसल अच्छी होती है। अच्छा, तो फिर मेरी भाग्य देवी कहाँ पर है? तुम्हें बहुत कष्ट है ना? यह भी कहने की बात है। क्या सारी जमीन भैया की और मैं इसमें मजदूरी करता हूँ? अपने दुर्भाग्य की बात और कितनी बताऊं? समझ गई? अब जब समझ गई हो, तो मेरा भाग्य कैसे बदलेगा वो भी बता दो। ओह, वहाँ दूर जो पहाड़ है, उसे पार करके जाने पर तुम्हें अपने भाग्य देवी का पता चल जाएगा। फिर किशन घर जाता है, और उसके पास पोहा और गुड़ होता है। तो चलो, ये पोहा और गुड़ लेकर निकल पड़ता हूँ भाग्य देवी की खोज में। तभी उसके घर में बसी दुर्भाग्य की देवी कहती है, मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर मत जाओ। तो किशन कहता है, ये क्या, तो तुम कौन हो? तो दुर्भाग्य की देवी कहती है, अब मुझे नहीं पहचाना? मैं ही तो इतने दिनों से तुम्हारे साथ थी। मैं तुम्हारे दुर्भाग्य की देवी हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे बहुत दूर जाना होगा, मगर मुझे साथ नहीं ले गए तो मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो किशन कहता है, ये तो अच्छी मुसीबत है, क्या करूं इसका? कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, ये रहा, इससे काम हो जाएगा। किशन को एक कांच की बोतल मिलती है। तो फिर चलो। अच्छा, तुम एक काम करो, अब इस बोतल में घुस जाओ, जिससे मुझे तुम्हें ले जाने में आसानी होगी और तुम्हें जाने में ठीक रहेगा। तो दुर्भाग्य की देवी कहती है, ऐसा ही होगा, और वो छोटी होकर बोतल में घुस जाती है। तो किशन कहता है, अब मैं बोतल का ढक्कन बंद कर देता हूँ। फिर वो निकल पड़ता है। तो रास्ते में कहता है, अरे बाप रे, रास्ते की क्या हालत है। ऐसे टूटे फूटे रास्तों पर आगे बढ़ूंगा कैसे मैं? अरे बाप रे, यह तो पूरा रास्ता ही बंद हो चुका है। अरे यहाँ चलने पर तो मैं फिसल कर गिर जा रहा हूँ। अगर इस दुर्भाग्य देवी को कंधे से नहीं उतारा तो मेरी मुसीबत कम नहीं होगी। इस पेड़ की जड़ को खोदकर उसमें बोतल को दबा देता हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे ही दुर्भाग्य की देवी को उस पेड़ की जड़ों के नीचे गाड़ देता है, तो वो पहाड़ पार करके किशन दूसरी तरफ पहुंच जाता है। लंबा रास्ता तय करने के बाद किशन थक कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और कहता है, अब तो जैसे पैर चल ही नहीं रहे।
कुछ खा लेता हूँ। हाँ नहीं, यहाँ नजदीक कहीं पानी भी नजर नहीं आ रहा है। बिना पानी के इस पोहे को कैसे खाऊंगा? तभी वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है, ए लड़के, लगता है तुम पानी ढूंढ रहे हो। ए, एक लोटा लेकर आया हूँ, इसी से अभी काम चला लो। तो किशन कहता है, अजीब बात है, मुझे पानी की जरूरत थी और यह बात इस बूढ़े बाबा को कैसे पता चली? खाना खाने के बाद किशन कहता है, अब लग रहा है कि शरीर को थोड़ी ताकत मिल गई है। आपने मुझ पर बहुत उपकार किया बूढ़े बाबा। कहिए, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, बताइए। तो बूढ़े बाबा कहता है, सहायता ही अगर करना चाहते हो तो तुम मेरे लिए गड्ढा खोद कर रख दो। हाँ, जब बाद में बारिश होगी तो वो पानी काम आएगा। ठीक है, वो ही कर देता हूँ। मगर बेटा, खोदते खोदते अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो वह तुम्हारा ही होगा। ठीक है, कल सुबह से खोदना शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है, अगली सुबह किशन गड्ढा खोदता है तो कहता है, खोदता ही जा रहा हूँ, मगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और खोदना पड़ेगा। जैसे ही उसने थोड़ा और खोदा, उसे ऐसा लगा किसी चीज की आवाज आई। देखूं जरा, मिट्टी हटाकर देखता हूँ। अरे बाप रे, यहाँ तो मोहरों से भरा हुआ घड़ा है। ओ बूढ़े बाबा, आइए तो, जल्दी आइए, यह लीजिए। बूढ़े बाबा, ये कुछ मोहरे आप रख लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मिट्टी खोदकर जो कुछ भी मिलेगा वह सब तो तुम्हारा है ना? मुझे जो कुछ भी मिला उसे मैं आपके साथ बराबर बांट लूंगा, ठीक है ना? अब मेहनत मैंने की है तो क्या हो गया? जगह तो आपने ही दिखाई है ना? फिर इस बूढ़े की एक और बात मान लो, थोड़ा और खोद कर देख लो। तो किशन कहता है, ठीक है, वही करता हूँ। फिर वो थोड़ा और खोदता है तो उसे कुछ और मिलता है। अरे बाप रे, इस बार तो एक बड़ा सा संदूक दिख रहा है। देखूं तो जरा इसके अंदर क्या है। फिर वो जैसे ही संदूक को खोलता है तो उसमें एक देवी निकलती है और वो कहती है, तो आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। तो किशन कहता है, लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हारी भाग्य की देवी हूँ। अब से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। मुझे अपने साथ लेकर लौट चलो। हाँ, फिर अब चलता हूँ। लेकिन वो बूढ़े बाबा कहाँ गए? नहीं, अब मैं एक काम करता हूँ, अपने घर लौटने के रास्ते पर चलता हूँ। घड़े में मोहर और भाग्य देवी को साथ लेकर अपने गांव लौट आया। किशन गांव के गरीब लोगों के बारे में सोचकर उसका मन रोने लगा। उसने तय किया कि वह अपनी तरफ से हर एक को एक एक मोहर देगा। आओ सभी, एक एक करके आओ, सभी को दूंगा। ए लो। ये सब उसका भाई बिना देख कर कहता है, ये तो सच में मोहर बांट रहा है। लेकिन इतनी मोहर किशन को मिली कहाँ से? इस घड़े के बारे में मुझे किसी तरह से पता लगाना ही होगा। फिर विनय किशन के घर जाता है। अरे भाई, तू कहाँ चला गया था? तुझे कुछ दिनों तक ना देखकर मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। देख। तो किशन कहता है, भैया देखो, अब मैं लौट आया हूँ। तो विनय कहता है, तेरे बारे में सोचकर मुझे क्या फिक्र नहीं होती? नहीं भैया, इस बार सच में मेरी किस्मत बदल गई है। दुर्भाग्य देवी को अपने से दूर करके मैं सौभाग्य देवी को पा गया हूँ। अच्छा बात है। तो उस दुर्भाग्य को कहाँ रखा है तू? वो वहाँ दूर जाकर बड़ी नदी के किनारे जो विशाल पेड़ है उसकी ही जड़ में बोतल में बंद करके रख आया हूँ मैं। वाह, बहुत अच्छा किया। फिर विनय घर जाकर कहता है, कैसे भी हो, फिर से दुर्भाग्य को तेरे पास लाकर छोड़ूंगा। फिर वो विनय निकल जाता है उसको खोजने के लिए। नदी किनारे थोड़ा ढूंढता है तो उसे वो पेड़ मिल जाता है। यह रहा, यही है वो जगह। अब बोतल को ढूंढ कर निकालता हूँ। फिर उसको बोतल मिल जाती है तो कहता है, एक बार देख लेता हूँ कि वह अंदर है या नहीं। जैसे ही वो बोतल का ढक्कन खोलता है तो दुर्भाग्य की देवी बाहर निकल जाती है और कहती है, ओह,
तुमने मुझे बचा लिया बेटा। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसीलिए अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। फिर विनय कहता है, ये क्या, मेरे साथ? क्यों? मैंने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अरे बाप रे, भागो! मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। अरे बाप रे! भाई मुझे बचाओ, बचाओ! मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।